नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। तो अब ये उद्धव गीता में अब भगवान उद्धव को योग सिद्धियां कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और ये भी बताया भगवान ने कि योग सिद्धियों के पीछे तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भक्ति में लगा है, भक्ति में भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसको ये सिद्धियां अपने आप ही प्राप्त होती हैं, लेकिन वो इनको चाहता भी नहीं है। आपने देखा होगा इतने भगवान के महान भक्त हैं, कभी भी किसी ने भी अपने सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं किया, करते नहीं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, डिवोशनल सर्विस। भूत सूक्ष्म आत्मनिमयी तन्मात्रं धारयेन् मनः अणिमानम् अवाप्नोति
तन्मात्र उपासको मम। मेरे साथ, भूत सूक्ष्म आत्मनि मयि भूत आत्मनो मयि तन्मात्रं धारयेन् मनः। तन्मात्रं धरयेन् मनः। मनः। अणिमानम् अवाप्नोति अणिमानम् अणिमानमवाप्नोति अवाप्नोति तन्मात्र उपासको मम। तन्मात्रयुपासको मम। मम। भूत सूक्ष्म सूक्ष्म तत्वों के आत्मनि आत्मा में, मई मुझ में, तन्मात्रम अनुभूति के सूक्ष्म तात्विक रूपों पर धारिये एकाग्र करे मन, मन को अणिमानम अणिमा नामक सिद्धि अवाप्नोति प्राप्त करता है। तन्मात्र सूक्ष्म तत्व में उपासक पूजा करने वाला मम मेरा। जो व्यक्ति अपने मन को जो व्यक्ति अपने मन को समस्त सूक्ष्म तत्व में व्याप्त समस्त सूक्ष्म तत्व में व्याप्त मेरे सूक्ष्म रूप में मेरे सूक्ष्म रूप में एकाग्र करके एकाग्र करके हाँ, क्या क्या बड़ी चीज है। सूक्ष्म तत्वों में भगवान व्याप्त हैं, उनमें भगवान का मन को एक उसमें स्थापित करके मेरी पूजा करता है। एकाग्र करके मेरी पूजा करता है। वो अणिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त करता है। वो अणिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त करता है। हाँ, अणिमा मतलब छोटे से छोटा बनना, कितना भी छोटा बन सकता है। तो ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो समस्त सूक्ष्म तत्व हैं, आपके मन है, इंद्रिया है, इंद्र विषय हैं, ये सब में अपने मन को वहाँ भगवान है। क्योंकि अगर इंद्रिय है तो वो भगवान की ने ही बनाई ना इंद्री, तो उसको भगवान का सूक्ष्म रूप है वहाँ, उसमें मन को एकाग्र करके जो मेरी पूजा करता है वो अणिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधारती माता जी। हरे कृष्ण राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अरे अनम्यूट नहीं हो रहा। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य अणपा सूचक है अपने को छोटे से छोटा बनाने की शक्ति और किसी भी वस्तु के भीतर प्रवेश करने का सामर्थ्य का। भगवान परमाणुओं तथा सूक्ष्म कणों के भीतर हैं, और जो व्यक्ति भगवान के उस सूक्ष्म रूप में अपने मन को ठीक से एकाग्र करता है वो अणिमा नामक योग शक्ति प्राप्त करता है, जिससे मनुष्य पत्थर जैसे घन सघन पदार्थ के भीतर भी प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इतना छोटा बन गया, कहीं भी घुस सकता है। ये भगवान ने एक ब्रीफ में बताया है क्या कि अणिमा सूचक अपने को छोटे से बड़े वस्तु के भगवान परमाणु तथा सूक्ष्म कणों के भीतर हैं। जो व्यक्ति भगवान के उस सूक्ष्म रूप में अपने मन को ठीक से एकाग्र करता है, इसकी अवश्य विधि होती होगी, क्योंकि इतना शौक ये तो बहुत यहाँ सूक्ष्म में भगवान ने बताया है। तो इसकी विधि जो है वो विधि होगी कि आप ये स्टेप ऐसे 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 करो, तब मन को वहाँ एकाग्र कर सकते हो, तो अणिमा नामक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। महत्तत्त्वात्मनि मयि यथा संस्थं मनो ददत् महिमानम् अवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक्। मेरे साथ, महत्व आत्मनि मयि मयि महत्त्वात्मनि मयि यथा संस्थं मनो ददत् यथा मनो दधात् महिमानम् अवाप्नोति महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक्। पृथक् पृथक्। महत्तत्व समस्त भौतिक शक्ति की आत्मनि आत्मा में, मई मुझ में, यथा के अनुसार, संस्तम विशेष परिस्थिति मन मन दधत एकाग्र करते हुए, महिमा
नम महिमा नामक शक्ति अवाप्नोति प्राप्त करता है, भूतानाम भौतिक तत्वों की च भी पृथक पृथक अलग अलग। मेरे साथ जो व्यक्ति महत तत्व के जो जो व्यक्ति जो व्यक्ति व्यक्ति महातत्व के महतत्व महतत्व के के विशेष रूप में अपने मन को लीन कर देता है, विशेष रूप विशेष से रूप अपने विशेष मन को रूप लीन में कर विशेष लेता रूप अपने है से मन को अपने लेता मन लेकर को है देता लीन कर है देता और है, इस तरह समस्त जगत के परमात्मा रूप में और इस तरह और समस्त और इस 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 जगत तरह 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 के समस्त समस्त परमात्मा समस्त जगत रूप के जगत परमात्मा के रूप परमात्मा में परमात्मा रूप में में मेरा ध्यान करता है, मेरा मेरा ध्यान मेरा करता है, ध्यान मेरा करता ध्यान है, करता है, उसे महिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है। उसे उसे महिमा उसे नामक महिमा योग महिमा नामक महिमा योग नामक योग शक्ति नामक सिद्धि योग प्राप्त प्राप्त सिद्धि होती है। होती प्राप्त है। होती है। और जो आकाश, और और जो जो और आकाश, जो आकाश, 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 वायु, अग्नि वायु, वायु, अग्नि वायु, अग्नि अग्नि इत्यादि पृथक पृथक तत्वों में इत्यादि इत्यादि पृथक इत्यादि पृथक पृथक तत्वों इत्यादि में पृथक पृथक तत्वों पृथक में तत्वों में अपने मन को लीन करता है, अपने मन को अपने लीन मन अपने करता को है। मन लीन को करता लीन है। करता है। वह हर भौतिक तत्व की वो वो हर हर वो भौतिक भौतिक तत्व हर हर की भौतिक भौतिक तत्व तत्व की की महानता यानी महत्ता को करता जाता है। महानता को महानता महानता प्राप्त यानी करता यानी जाता महत्ता है। को को प्राप्त महत्व प्राप्त को करता करता प्राप्त जाता जाता है। करता है। जाता है। हरे तात्पर्य कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों के द्वारा। वैदिक साहित्य में ऐसे असंख्य श्लोक हैं जो ये बतलाते हैं कि भगवान अपनी सृष्टि से गुणात्मक दृष्टि से अभिन्न है, और इस तरह एक योगी संपूर्ण जगत को भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य रूप में ध्यान कर सकता है। जब योगी को यह अनुभूति हो जाती है कि यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, तो उसे महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। हर तत्व में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हुए योगी प्रत्येक तत्व की महानता महत्ता भी प्राप्त कर लेता है। किंतु शुद्ध भक्तजन ऐसी सिद्धियों में रुचि नहीं लेते, क्योंकि वे लोग उन भगवान के शरणागत होते हैं जो इन सिद्धियों का अनंत मात्रा तक प्रदर्शन करते हैं। भगवान द्वारा सदैव सुरक्षित होने से शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय बचाकर उसे उसे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में लगाते हैं। इस तरह वे अपने लिए तथा अन्यों के लिए संसिद्धि अर्थात शुद्ध भगवत प्रेम या कृष्ण भावनामृत प्राप्त करते हैं, जिससे मनुष्य समस्त भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक तक अपने जीवन का विस्तार कर सकता है। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो इन चीजों के पीछे नहीं लगता है। वो समय है तो भगवान की सेवा में लगाता है उस समय को। तो उसको ये सिद्धियां, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े अ, अ, वाचक को सुना एक बार। उन्होंने कहा कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसमें भगवान के ही जैसी शक्ति होती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता वो शक्ति भगवान की। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त में उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि भगवान का शुद्ध भक्त कितना ही बड़ा हो। आपके पास उदाहरण है, नारद है। नारद से बड़ा भगवान का भक्त कौन है? लेकिन नारद सृष्टि नहीं कर सकते। भगवान का शुद्ध भक्त सृष्टि नहीं कर सकता, सृष्टि सिर्फ भगवान कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया था। तो इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि भगवान के शुद्ध भक्त में सारी शक्तियां होती हैं, कभी प्रदर्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि सेवक कभी स्वामी के जैसे शक्ति भी होगी, कभी प्रदर्शित नहीं करता है। परमाणु परमाणुमय चित्तम भूतानामय रंजयन काल सूक्ष्म अर्थताम योगी लगिमा लगिमानम अवाप्नुयात्। महिमा जो अणिमा, आपने सोचा छोटे से छोटा, महिमा बड़े से बड़ा अपने को बना सकता है। किसी आकार को इतना बड़ा, अपने को इतना बड़ा बना सकता है। ये महिमा सिद्धि से प्राप्त होती है। अब आती है, और अब तीसरी कौन सी
सिद्धि। मेरे साथ, परमाणुमय चित्तम परमाणुमय परमाणुमयी चित्तम चित्तम भूतानामैरञ्जय भूतानामैरञ्जयन् भूतानामैरञ्जन काल सूक्ष्म अर्थतां योगी काल कालसूक्ष्मार्थतां सूक्ष्मर्थतां योगी योगी लघिमानम् अवाप्नुयात्। लघिमानमवाप्नुयात्। लघिमानमवाप्नुयात्। परम अणुमय, परमाणु के रूप में चित्तम चेतना, भूतानाम भौतिक तत्वों की मई मुझ में रंजन अनुरक्त होकर काल समय का सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थताम वस्तु योगी योगी लघिमानम लघिमा नामक योग सिद्धि अवाप्नोति प्राप्त करते हैं। मेरे साथ, मैं प्रत्येक वस्तु के भीतर रहता हूँ, मैं मैं प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक भीतर रहता वस्तु हूँ, के रहता भीतर हूँ, रहता हूँ, इसलिए मैं भौतिक तत्व के इसलिए मैं इसलिए मैं भौतिक इसलिए तत्व मैं भौतिक के तत्वों भौतिक के तत्व के परमाणविक घटकों का सार हूँ। परमाणविक घटकों का सार परमाणविक हूँ। सार घटकों हूँ। के आसार हूँ। मेरे इस रूप में मेरे इस मेरे मेरे इस रूप इस रूप रूप में 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 अपने मन को संलग्न करके मेरे अपने अपने मन को मन को संलग्न 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 करके करके योगी लघिमा नामक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। योगी लघिमा नामक योगी सिद्धि लघिमा लघिमा नामक लघिमा सिद्धि नामक प्राप्त कर सिद्धि सकता प्राप्त है, करता है, जिससे वो काल के समान जिससे वो जिससे काल के जिससे काल के वो समान समान काल के समान सूक्ष्म परमाणिक वस्तु की अनुभूति कर सकता है। सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु सूक्ष्म परमाणु का पारमाणविक अनुभूति वस्तु कर की सकता अनुभूति अनुभूत कर कर सकता है। सकता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा श्रीमद् भागवतम में काल की विशद व्याख्या मिलती है, जिसके अनुसार काल भगवान का वह दिव्य रूप जो भौतिक जगत को गतिशील बनाता है, क्योंकि पांचों स्थूल तत्व परमाणुओं से बने हैं। अतः परमाणिक कण सूक्ष्म वस्तु अथवा काल की गति की अभिव्यक्ति है। काल से भी सूक्ष्म भगवान है, जो अपनी शक्ति को काल रूप में विस्तार देते हैं। इन बातों को ठीक से समझ लेने पर योगी को लघिमा सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे वह अपने को हल्के से हल्का बना सकता है। हाँ, ये लघिमा अपने को छोटा नहीं, हल्का। अणिमा है अपने को छोटा बनाना, लघिमा है अपने को हल्का बनाना। इतना लाइट कि कोई वजन ही नहीं रहे। क्योंकि यहाँ आप देखें बहुत सूक्ष्म दिया है, भगवान उद्धव को बता रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पुराण हैं, पुराणों में इनका वर्णन होगा कि कैसे आप ये इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। धारयन् मयि अहम तत्त्वे मनो वैकारिके अखिलम सर्व इंद्रियाणाम आत्मत्वम आत्मत्वम प्राप्तिम प्राप्नोति मन्मना। मेरे साथ, धारयन् मयि अहम तत्त्वे धारयन्मह्यहं तत्त्वे धारयन्मयि तत्त्वे मनो वैकारिके अखिलम मनोवैकारिकेऽखिलम् मनोवैकारिकेऽखिलम् सर्व इंद्रियाणाम आत्मतत्वम सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वम् सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वम् प्राप्तिम आपनोति मन्मना। प्राप्तिं प्राप्तिं प्राप्नोति प्राप्नोति मन्मनः। मन्मनः। धारियन एकाग्र करते हुए मई मुझ में अहम तत्व मिथ्या अहंकार के भीतर मन मन वैकारिके स्वतोगुण से उत्पन्न हुए मैं अखिलम पूर्णतया सर्व सारे जीव इंद्रियाणाम इंद्रियों का आत्मत्वम, अच्छा आत्म तत्व में पढ़ता, सॉरी आत्मत्वम स्वामित्व प्राप्ति प्राप्ति नामक सिद्धि आप प्राप्नोति प्राप्त करता है मत मना योगी जिसका मन मुझ में स्थिर है। मेरे मेरे साथ पढ़िए। सतोगुण से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के भीतर सतोगुण से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के भीतर अपने मन को पूरी तरह अपने मन को पूरी तरह मुझ में एकाग्र करते हुए
मुझ में मुझ में एकाग्र मुझ में करते एकाग्र हुए करते हुए योगी प्राप्ति नामक योगी सिद्धि प्राप्त प्राप्ति करता है, योगी नामक प्राप्ति नामक शक्ति प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त शक्ति करता है, प्राप्त प्राप्त करता करता है, है, जिससे वह समस्त जीवों की इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। जिससे वो समस्त जिससे जीवों वो की इंद्रियों का समस्त स्वामी बन जीवों की जाता है। इंद्रियों जीवों का की स्वामी इंद्रियों का बन स्वामी जाता बन है। जाता है। वह ऐसी सिद्धि इसलिए प्राप्त करता है वो वो ऐसी ऐसी सिद्धि सिद्धि इसलिए प्राप्त ऐसी करता इसलिए है सिद्धि प्राप्त इसलिए करता प्राप्त है करता है क्योंकि उसका मन मुझ में लीन रहता है। तो मन मुझ क्योंकि में लीन उसका रहता उसका है। मन मन मुझ मुझ में में लीन लीन रहता रहता है। है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म में बताया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुमंगला धनिष्ठा हरे माता कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उनके विनीत भक्तों के द्वारा। तात्पर्य, यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक योग शक्ति को पाने के लिए मनुष्य को अपना मन भगवान पर स्थिर करना होता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वह कहते हैं कि जो लोग अपना मन भगवान पर स्थिर किए बिना ऐसी सिद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं, वे प्रत्येक योग शक्ति के स्थूल तथा निम्न कोटि के प्रतिबिंब को ही प्राप्त करते हैं। जो भगवान के प्रति सचेत नहीं होते, वे विश्व के कार्यों से अपने मन का तालमेल नहीं बैठा पाते, अतः वे अपने यौगिक ऐश्वर्य को विश्व स्तर पर नहीं उठा पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महते आत्मनि यह सूत्रे धारयेन् मयि मानसं प्राक्राम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते अव्यक्त जन्मनः। मेरे साथ। महते आत्मनि यह सूत्रे महति आत्मनि आत्मनि यः सूत्रे धारयेन् मयि मानसं धारयेन् मयि धारयेन् मानसम् मानसं प्राक्राम्यं पारमेष्ठ्यं मे प्राकाम्यं प्राकाम्यं परमेष्ठिं परमेष्ठिं मे विन्दते अव्यक्त जन्मनः। विन्दते विन्दते जन्मनः। जन्मनः। महति महतत्व में आत्मनि परमात्मा में यह जो सूत्र सकाम कर्मों की श्रृंखला से जाना जाने वाला कार्य एकाग्र करे, वही मुझ में मानसम मानसिक कार्य पराक्रम्यम पराक्रम्य नामक सिद्धि पारमेष्ठ्यम सर्वोत्तम में मुझसे बिंदते प्राप्त करता है या भोगता है। अव्यक्त जन्मना, उससे जिसने प्राकृतिक को इस जगत में अनुभव नहीं किया जा सकता। मेरे साथ जो व्यक्ति सकाम कर्मों की श्रृंखला को जो जो व्यक्ति जो सकाम व्यक्ति कर्मों की व्यक्ति श्रृंखला काम को काम कर्मों को कर्मों की श्रृंखला श्रृंखला को को अभिव्यक्त करने वाले अभिव्यक्त करने अभिव्यक्त वाले करने वाले महतत्व की महत्तत्व महत्त्व की उस अवस्था के उस उस अवस्था उस के अवस्था के परमात्मा रूप मुझ में परमात्मा रूप परमात्मा मुझ में रूप मुझ में अपनी सारी मानसिक क्रियाएं एकाग्र करता है। अपनी सारी अपनी मानसिक सारी क्रियाएं मानसिक एकाग्र करता क्रियाएं है। एकाग्र करता है। वो अव्यक्त रूप मुझसे वो वो भौतिक अव्यक्त रूप से परे अव्यक्त रह रूप के मुझसे पराक्राम्य नामक सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त करता है। मुझसे प्राकाम्य नामक प्राकाम्य नामक सर्वोत्तम योग सिद्धि सर्वोत्तम प्राप्त योग करता है। सिद्धि प्राप्त करता है। हाँ, क्या होता है प्राक्राम्य में, अभी सुनिए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमध्या गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा। माता शील पढ़िए माता जी। हाँ, शील वीर राघवाचार्य बताते हैं कि सूत्र शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि महत् तत्व मनुष्य के सकाम कर्मों को उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार डोरा रत्नों को बांधे रखता है। इस तरह महत्व तत्व को आत्मा रूप भगवान में स्थित ध्यान से मनुष्य प्राकम्य नामक सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त सकता है। अव्यक्त जन्मना सूचित करता है कि भगवान अव्यक्त या आध्यात्मिक आकाश से प्रकट होते हैं तथा उनका जन्म अव्यक्त है। जब तक कोई भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक
प्राकम्य या कोई अन्य सिद्धि प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। धन्यवाद हाँ, माता जी। पराक्राम्य सिद्धि से क्या होता है? रूमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं, पराक्राम्य में क्या सिद्धि प्राप्त करता है? एक तो ऐसा है ना, दूसरे को अपने वशीभूत कर लेना, एक वो भी होता है। ये क्या है पराक्रम? जी प्रभु जी, इसके लिए लिखा गया है कि पराक्रम्य सिद्धि द्वारा मनुष्य को उसकी भोग्य वस्तु का अनुभव इस लोक या अगले लोक में होता है। अच्छा, जो चीज जी, भोगना चाहता जो चीज भोगना चाहता है, चाहे इस लोक में या अगले लोक में, तो है। ओके। पराक्रम्य सिद्धि के द्वारा उसकी उस भोग वस्तु को वो अनुभव कर पाता है, भोग को अनुभव कर पाता है। और ये पहले वाला जो है क्या था हमारा? जी कौन सा प्रभु जी? प्राप्ति। प्राप्ति। प्राप्ति प्राप्ति में प्रभु जी दिया था कि प्राप्ति सिद्धि द्वारा मनोवांछित वस्तु प्राप्त की जा सकती है। जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकता जी प्रभु जी। है, जो उसके मनोवांछित है उसे प्राप्त कर सकता है ना? मनोवांछित। जी हाँ, जी धन्यवाद प्रभु जी। माता जी। विष्णु हरे कृष्ण। त्रिअधीश्वरे चित्तम धारयेत् काल विग्रहे स ईशत्वम् अवाप्नोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र चोदना। मेरे साथ, विष्णु त्रिअधीश्वरे चित्तम विष्णु विष्णु अधीश्वरे सहस्रेश्वरे चित्तम् धारयेत् काल विग्रहे धारयेत् धारे काल काल विग्रहे विग्रहे स ईशत्वम् अवाप्नोति सायुषत्वमवाप्नोति क्षेत्रज्ञ क्षेत्र चोदना। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रचोदनम्। विष्णु, भगवान विष्णु या परमात्मा में त्रिअधीश्वरे, तीन गुणों वाली माया के परम नियंता, चेतम चेतना धारी एकाग्र करता है काल काल का, जो कि मूल गति प्रदाता है। विग्रहे स्वरूप में सह वह योगी ईशत्वम बस में करने की सिद्धि अवाप्नोति प्राप्त करता है। क्षेत्रज्ञ चेतन जीव क्षेत्र उपाधियों सहित शरीर चोदताम प्रेरित करते हुए। मेरे साथ, जो मूल गति प्रदाता, जो जो मूल मूल गति गति प्रदाता प्रदाता गति प्रदाता यानी काल, तथा तीन गुणों से युक्त तथा तीन तथा गुणों से तीन तीन गुणों युक्त से गुणों से युक्त युक्त बहिरंगा शक्ति के बहिरंगा बहिरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति के के शक्ति के परमेश्वर 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 परमात्मा विश्व में परमात्मा 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 विष्णु श्री विष्णु में में अपनी चेतना स्थिर करता है। अपनी अपनी चेतना स्थिर अपनी चेतना करता चेतना स्थिर है। स्थिर करता करता है। है। वह अन्य बद्ध जीवों, वो अन्य वो बद्ध अनुबद्ध जीवों अन्य बद्ध जीवों जीवों उनके शरीरों उनके उनके शरीरों उनके शरीरों शरीरों तथा उनकी उपाधियों को नियंत्रित करने की योग सिद्धि प्राप्त करता है। तथा उनकी तथा उपाधियों तथा उनकी उनकी उपाधियों उपाधियों को को नियंत्रित नियंत्रित करने करने की की योग योग सिद्धि सिद्धि प्राप्त प्राप्त करता करता है। है। हाँ, दूसरे की उपाधियों को नियंत्रित कर सकता है, अगर उसमें ये सिद्धि प्राप्त हो गई तो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अरुणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद द्वारा हमें स्मरण रखना चाहिए कि कोई योग सिद्धि जीव को कभी भी इतना समर्थ नहीं बनाती कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठता को चुनौती दे सके। वस्तुतः हम श्री भगवान की कृपा के बिना ऐसी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह मनुष्य की नियंत्रणकारी शक्ति कभी भी भगवान श्री कृष्ण की योजना में बाधक नहीं बन सकती। मनुष्य को ईश्वर के नियम के अंतर्गत ही योग नियंत्रण प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है, और यहाँ तक कि बड़े से बड़े योगी को, जो अपने तथाकथित योग के ऐश्वर्य से ईश्वर के नियम का उल्लंघन करता है, उसी तरह कठोर दंड दिया जाता है जैसा कि अम्बरीश महाराज को
श्री दुर्वासा मुनि द्वारा शाप देने की कथा से पता चलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भी बहुत सही बताया है कि कोई भी चीज, कोई सिद्धि प्राप्त कर, जब भगवान किसी को ये सिद्धि प्राप्त करवाते हैं तो ऐसा कोई कार्य वो नहीं कर सकता कि भगवान के कार्य क्षेत्र का उल्लंघन हो। ये ऐसा, यहाँ तक कि अम्बरीश महाराज को भगवान के महान भक्त थे, तो इसका मतलब है भगवान के लिए सर्वोपरि उनका शुद्ध भक्त। औरों को जैसे ये योग से आप सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वाले योगी जन करते हैं, वो कभी भी उनका जो कर्म क्षेत्र है वो भगवान से ऊपर नहीं जा सकता, ये बताया है। इतने महान योगी थे दुर्वासा मुनि, महान, तो जो कि कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। लेकिन जब अम्बरीश महाराज भगवान का शुद्ध भक्त को उन्होंने शाप देने का कोशिश किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र उसको मारने के लिए निकल पड़ा। तो ये तो सबसे बड़ा, अगर किसी को आप समझते हैं इस भौतिक जगत में कोई सबसे बड़ा है, वो कौन है? भगवान का शुद्ध भक्त, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़े भगवान। नारायणे तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दिते मनोमयी आददत योगे मद्धर्मा वसिताम इयात्। मेरे साथ, नारायणे तुरीयाख्ये नारायण तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दिते भगवत शब्द मनोमयी आददत योगे मनोमय्यादधति योगी मद्धर्मा वसिताम इयात्। मद्धर्मा वसिताम यात्। नारायण, भगवान नारायण में तुरी आके, तुरी नामक भगवत समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण शब्द शब्द से जाने जाने वाला मन मई मुझमें आदत लगाते हुए योगी मद्धर्मा मेरे स्वभाव को पाकर वशिता नामक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो योगी मेरे नारायण रूप में, जो कि समस्त ऐश्वर्य पूर्ण चौथी अवस्था, जो कि समस्त ऐश्वर्यपूर्ण चौथी अवस्था यानी तुरी माना जाता है, माना जाता है, अपने मन को लगाता है, अपने मन को लगाता है, वो मेरे स्वभाव से युक्त हो जाता है, वो मेरे स्वभाव से युक्त हो जाता है, और उसे वशिता नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है, और उसे वशिता नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें ऐश्वर्य एक है, तो उसमें अगर मन को लगाता है उसको उस वशिता नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवकों द्वारा श्रीमद् भगवद गीता 7.13 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, त्रिभिरि गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमापयम्। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इस तरह श्री भगवान तुरीय कहलाते हैं, अर्थात वे प्रकृति के 3 गुणों से परे एक चतुर्थ कारक है। श्री वीर राघवाचार्य के अनुसार तुरीय शब्द ये भी सूचित करता है कि श्री भगवान चेतना के 3 सामान्य अवस्थाओं जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त से परे है। भगवत शब्द सूचित करता है कि
श्री भगवान असीम ऐश्वर्य, सौंदर्य, यश, धन, ज्ञान, वैराग्य तथा बुद्धि के स्वामी हैं। निष्कर्ष ये है कि मनुष्य श्री भगवान का तुरीय रूप में अर्थात 3 गुणों से परे चतुर्थ कारक के रूप में ध्यान करके योग के ऐश्वर्य अर्थात वशीता को प्राप्त कर सकता है। हर बात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण। वशिता, वश में करना, यही है ना रीमा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। वशिता, वश में करना। एक सेकंड प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वशिता सिद्धि प्रकृति के तीनों गुणों को से आबाद बनने के लिए बताई गई है प्रभु जी। तीनों गुणों को वशिता सिद्धि से मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों से आबाद बन जाता है। यहाँ पर प्रभु जी प्रकृति के अच्छा, 3 गुणों डिस्टर्ब को भी नहीं होता, बताया हाँ, गया है। जी आबाद जी रह जाता है। जी हाँ, जी तीनों गुणों का यहाँ बताया है, तीनों जी। गुणों को इसीलिए बस में कर तुरीय देता शब्द है। जो आया है ना, तुरीय मतलब चौथे गुण जो कारक बताए गए हैं। हाँ, चौथा चौथा वो चौथा धारक बन गया। ठीक है, ठीक है। निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानंदम आपनोति यत्र कामो अवसीयते। मेरे साथ, निर्गुणे ब्रह्मणि मयि निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः धारयन् धारयन् विशदं विशदं मनः मनः परमानंदम आपनोति परमानन्दमाप्नोति परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो अवसीयते। यत्र कामो यत्र कामो वसीयते। वशीयते। निर्गुणे गुण रहित ब्रह्मणि ब्रह्म में मई मुझ में धारियन एकाग्र करके विशदम शुद्ध मन परमानंदम सर्वाधिक सुख आपनोति प्राप्त करता है। यह तो जहाँ काम इच्छा अवसीयते पूर्णतया पूरित रहता है। जो व्यक्ति मेरे निर्विशेष ब्रह्म रूप में जो व्यक्ति मेरे निर्विशेष ब्रह्म रूप में ब्रह्म रूप में अपना शुद्ध मन स्थिर करता है, अपना प्रातः समय शुद्ध अपना शुद्ध मन मन स्थिर स्थिर करता है, करता है, वो सर्वाधिक सुख प्राप्त करता है, वो वो सर्वाधिक सुख सर्वाधिक प्राप्त सुख करता है, प्राप्त करता है, जिसमें उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जिसमें उसकी सारी इच्छाएं भली उसकी भांति सारी पूरी हो जाती इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। परमानंद सर्वाधिक भौतिक सुख का सूचक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि भक्त की कोई निजी इच्छा या काम नहीं होता। जो सकाम होता है वह निश्चय ही भौतिक संसार के भीतर है, और भीतर स्तर पर सर्वाधिक सुख कामावासीयता सिद्धि कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु। कामावसायिता सिद्धि कहलाता है, जिसमें सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। श्वेत देव पतो चित्तम शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् श्वेतताम याति षड्पूर्मे रहितो नरः। मेरे साथ, श्वेत द्वीप पतो चित्तम श्वेत द्वीप पटौ दीप पतो चित्तम् चित्तम शुद्धे धर्ममये मयि शुद्धे धर्ममये धर्ममयी मयि धारयन् श्वेतताम याति धारयन् धारयन् श्वेततां स्फुटतम याति याति षड्पूर्मे रहितो नरः। षडरिमे रहितो नरः। नरः। श्वेत द्वीप का जो कि क्षीरोदक्षय विष्णु का धाम है, पतो भगवान में चित्तम चेतना को शुद्ध साक्षात सतोगुण में धर्म में दया में सदैव स्थित जो मैं मुझ में धारियन एकाग्र करते हुए श्वेत धाम शुद्धता को याति प्राप्त करता है। षडूर में भौतिक उत्पाद की छह लहरें रहित से मुक्त रह पुरुष। जो व्यक्ति मेरे धर्म को धारण करने वाले जो व्यक्ति मेरे मेरे धर्म को धारण धारण करने वाले साक्षात शुद्धता
साक्षात साक्षात शुद्धता शुद्धता तथा श्वेत द्वीप के स्वामी के रूप मुझमें तथा श्वेत तथा द्वीप के श्वेत स्वामी के द्वीप रूप के मुझ में स्वामी के श्वेत रूप द्वीप मुझ के स्वामी में के रूप में मुझ में यानी परमात्मा में अपना मन एकाग्र करता है, अपना मन अपना अपना एकाग्र मन करता है, एकाग्र करता है, वह शुद्ध जीवन को प्राप्त करता है, वो शुद्ध जीवन को प्राप्त शुद्ध करता जीवन है, को प्राप्त करता है, जिसमें वह भौतिक उपद्रवों की जिसमें जिसमें वो वो भौतिक भौतिक उपद्रवों की उपद्रवों की सह उर्मियों से, 6 उर्मियों से, उर्मियों से, हाँ, ये 6 कष्ट जो होते हैं, अर्थात भूख, अर्थात भूख, भूख, प्यास, प्यास, क्षय, 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 मृत्यु, मृत्यु, शोक तथा मोह से मुक्त हो जाता है। शोक तथा मोह से मुक्त तथा हो मोह जाता से है। मुक्त हो जाता है। हो जाता है। हाँ, तो शुद्ध तथा धर्ममय बन जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री हरे प्रभुपाद कृष्ण। जी की जय। तात्पर्य, अब भगवान प्रकृति के गुणों से उत्पन्न 10 गौण योग विधियां 10 गौण योग सिद्धियां प्राप्त करने की विधियां बतलाते हैं। भौतिक जगत के भीतर श्वेत द्वीप पति भगवान विष्णु सतोगुण पर शासन चलाते हैं और इस तरह वे शुद्ध तथा धर्ममय कहलाते हैं। भौतिक शुद्धि के साक्षात रूप भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को शारीरिक उपद्रवों से मुक्त होने का वर प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। अष्ट सिद्धियां बताई गई। अब उसके बाद 10 गौण सिद्धियां हैं, उनका वर्णन होता है। मयि आकाश आत्मनि प्राणे मनसा घोषम उद्वहन् तत्र उपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोति असौ। मेरे साथ, मयि आकाश आत्मनि प्राणे, मयि आकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषम उद्वहन् मनसा समुद्वहन् तत्र उपलब्धा भूतानां तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोति असौ। हंसो वाचा शृणोत्यसौ। शृणोति असौ। मैं मुझ में आकाश आत्मनि आकाश रूप में प्राणे प्राण में मनसा मन से घोषम दिव्य ध्वनि उद्वहन एकाग्र करते हुए तत्र आकाश में उपलब्धा अनुभूत भूतानाम सारे जीवों का हंस शुद्ध जीव वाचा शब्द या वाणी सुनोति सुनता है असौ वह शुद्ध जीव जो मेरे भीतर होने वाली, वो शुद्ध जीव जो मेरे भीतर होने वाली असामान्य ध्वनि पर असामान्य ध्वनि पर साक्षात आकाश तथा प्राणवायु के रूप में साक्षात आकाश तथा प्राणवायु के रूप में अपना मन स्थिर करता है, अपना मन स्थिर करता है, वो आकाश में सारे जीवों की वाणी का अनुभव कर सकता है। वो आकाश में सारे जीवों की वाणी का अनुभव कर सकता है। हाँ, किसी की वाणी का अनुभव कर सकता है। एक और शक्ति है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। तात्पर्य, आकाश के भीतर वायु के स्पंदन से वाणी उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति भगवान का ध्यान साक्षात आकाश तथा वायु के रूप में करता है, उससे वह काफी दूरी पर होने वाली ध्वनि को सुनने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। प्राण शब्द सूचित करता है कि भगवान जीवों के और समस्त प्राणियों के साक्षात प्राण हैं। अंततो गत्वा शुद्ध भक्तगण परम ध्वनि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे का ध्यान करते हैं और इस तरह वे इस ब्रह्मांड के परे दूरस्थ मुक्त जीवों से उत्पन्न वाणी को सुन सकते हैं। कोई भी जीव श्रीमद् भागवत भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को पढ़कर
ऐसी विवेचनाएं सुन सकता है। जिस व्यक्ति ने भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लिया है वह कृष्ण भावना अमृत में सारी सिद्धियां पा लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। पता है, लेकिन ये सिद्धि गौर सिद्धि ऐसी है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है बहुत दूर, कहीं भी, आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में कोई बात कर रहा है, वो सुन सकता है, तो ये सिद्धि प्राप्त होती है उसको कि वो सुन सकता है दूर दूर से। तो ये, लेकिन ये जो बताया है भगवान के शुद्ध भक्त बनना, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये सबसे बड़ी सिद्धि तो ये, क्योंकि आप भगवान के भक्त बन जाते हैं। चक्षुः त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारम् अपि चक्षुषे मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति दूरतः। मेरे साथ, चक्षुः त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारम् अपि चक्षुषे मां तत्र मनसा ध्यायन् पश्यति दूरतः। हाँ, अब देखने का, दूर की चीजें देखना हम नहीं दे सकते, वो देख सकता है। चक्षु आंखें त्वष्टरि सूर्य में संयोज तादात्म्य करके त्वष्टारम सूर्य को अभी भी चक्षु से अपने आंखों में मां मुझको तत्र वहां सूर्य तथा आंख के पारस्परिक तादात्म्य में मनसा मन से ध्यान करते हुए विश्वम हर वस्तु को पश्यति देखता है दूरतः दूर से। मनुष्य को चाहिए कि अपनी दृष्टि को सूर्यलोक में और सूर्यलोक को अपनी आंखों में लीन करके सूर्य तथा दृष्टि के सम्मेल के भीतर मुझे स्थित मानकर मुझे वहां देखे, अपने को मेरा ध्यान करे, इस तरह वह किसी भी दूर की वस्तु को देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस तरह वो किसी दूर की वस्तु को देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। दूर से दूर, क्योंकि आप देखते हैं हम में देखने की शक्ति है, लेकिन सीमित है, असीमित नहीं है। हम एक दूरी के बाद चीजें नहीं देख सकते, और एक दूरी से दूर वस्तु आवाज को नहीं सुन सकते, लेकिन वो पहले बताया वो सुन सकता है। तो दूसरी जो गौड़ सिद्धि है उसमें आप दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। मनोमयी सुसंयोज्य देहम तद अनुवायुना मद्धारण अनुभावेन तत्र आत्मा यत्र वै मनः। मनोमयी सुसंयोज्य देहं तद अनुवायुना मद्धारण अनुभावेन तत्र आत्मा यत्र वै मनः। मनः मन मई मुझ में सुयोज ठीक से संयुक्त करके देह भौतिक शरीर तत् मन अनुवायुना पीछे पीछे चलने वाली हवा से मत धारणा मेरे ध्यान का अनुभावेन शक्ति द्वारा तत्र वहां आत्मा भौतिक शरीर चला जाता है, यत्र जहां जहां वह निश्चय ही मन चला जाता है। जो योगी अपना मन मुझ में लीन करता है, जो योगी अपना मन मुझ में लीन कर देता है और इसके बाद मन का अनुसरण करने वाली वायु का उपयोग भौतिक शरीर को
भौतिक शरीर भौतिक को शरीर को मुझमें करने के लिए करता है। मुझमें मुझमें लीन लीन करने के लिए करता करता है। है। हाँ, अनुसरण करने वाली जो वायु है उसका उपयोग मुझमें भौतिक शरीर को मुझमें लीन करने लिए करता है। वो मेरे ध्यान की शक्ति से वो मेरे ध्यान की मेरी शक्ति से ध्यान की शक्ति से उस योग सिद्धि को प्राप्त करता है, उस योग उस सिद्धि को उस प्राप्त योग करता सिद्धि है, को प्राप्त करता है, जिससे उसका शरीर जिससे उसका शरीर उसका शरीर तुरंत ही मन के पीछे पीछे जाता है। तुरंत ही मन के तुरंत ही पीछे मन पीछे के जाता है। पीछे पीछे जाता है। हाँ, ये तो बहुत 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 मुश्किल काम है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। रोहिणी स्वासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। तात्पर्य: तद अनुवायुना उस विशेष सूक्ष्म वायु का सूचक है जो मन के पीछे पीछे जाती है। जब योगी इस वायु को शरीर तथा मन के साथ साथ श्री भगवान के ध्यान की शक्ति से भगवान कृष्ण में मिला देता है तो उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म वायु की ही तरह मन के पीछे पीछे कहीं भी जा सकता है। यह सिद्धि मनोजवा कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद ये माता तो जी। जबरदस्त है, क्योंकि मन तो बहुत तेज भागता है, अपना शरीर उतना तेज भगाना, ये सिद्धि प्राप्त करना, ये तो अद्वितीय है। यदा पादाय यद 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 रूपम बुभूषति तत्तद भवेन मनोरूपम मद्योग बलमाश्रयः। मद योग भी पढ़ सकते हैं। यदा मन उपादाय यदा मन मन उपादाय उपादाय यद यद रूपम बुभूषति यद 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 रूपम रूपम बुभूषति बुभूषति तत्तद भवेन मनोरूपम तत्तद तद भवेन भवेन मनोरूपम मनोरूपम मद योग बलमाश्रयः। मद्योग बलमाश्रयः। यदा जब पुनः मन उपादाय प्रयुक्त करके यत यत जो रूपम रूप बुभूषति धारण करना चाहता है तत्त वही रूप पवेद प्रकट हो जाता है। ये गजब है। ये भी मन रूपम मन द्वारा इच्छित रूप मत योग बलम मेरी अत्यंत योग शक्ति जिसमें मैं असंख्य रूप में प्रकट करता हूँ। आश्रय आश्रय रूप। जब कोई योगी जब कोई जब योगी कोई योगी किसी विशेष विधि से किसी किसी विशेष विधि विशेष से विधि से हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर ये सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो किसी विशेष विधि से अपने मन को लगाकर अपने मन को लगाकर कोई विशिष्ट रूप धारण करना चाहता है। कोई विशिष्ट विशिष्ट रूप रूप धारण करना चाहता है। हाँ, कोई भी रूप जो आपको अच्छा लगता धारण करना चाहता है तो वही रूप तुरंत प्रकट हो जाता है। तो वही रूप तुरंत कोई प्रकट हो रूप जाता है। तुरंत प्रकट होता है। ऐसे सिद्धि मेरे ऐसी ऐसी सिद्धि सिद्धि मेरी मेरी अत्यंत योग शक्ति के आश्रय में उस अचिंत्य उस योग शक्ति अचिंत्य के योग के आश्रय में मन को लीन करने से संभव है। मन को लीन करने से संभव है। जिसके द्वारा मैं जिसके द्वारा मैं असंख्य रूप धारण करता हूँ। असंख्य रूप धारण करता असंख्य हूँ। रूप धारण करता हूँ। तात्पर्य: हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य: ये सिद्धि काम रूप कहलाती है, जिसके बल पर इच्छानुसार कोई भी रूप, यहाँ तक कि देवता का भी रूप धारण कर दिया जा सकता है। शुद्ध भक्तगण अपने मन को श्री कृष्ण की विशेष प्रकार की सेवा में लीन करते हैं और इस तरह धीरे धीरे सच्चिदानंद जीवन के लिए दिव्य शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति कृष्ण नाम के कीर्तन की विधि अपनाता है और मानव जीवन के नियमित विधानों का अनुसरण करता है
वो भगवत धाम में शाश्वत दिव्य शरीर को धारण करके काम रूप की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। ये तो बात ठीक हो गई जो लास्ट में आपने पढ़ा। ये तो जब आप भगवान धाम जाते हैं तो सिद्ध वो कर सकते हैं, लेकिन ये तो यही पाप कर सकता है इस चीज को, ये बहुत अद्वितीय है। पर कायम विसंसिद्ध आत्मानं तत्र भावये पिंडम हित्वा विषेद प्राणो वायुभूतः षड्अंग्रिवत्। मेरे साथ, पर कायम विसंसिद्ध पर कायं विसंसिद्ध आत्मानं तत्र भावये आत्मानं तत्र भावयेति पिंडम हित्वा विषेद प्राणो पिंडम हित्वा विषेद प्राणो वायुभूतः षड्अंग्रिवत्। जीवत पर दूसरे के कायम शरीर में विषण प्रवेश करने की इच्छा करते हुए आप ये मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहते हो, अब ये सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। सिद्ध योगाभ्यास में निपुण आत्मानम स्वयं तत्र उस शरीर में भावेत कल्पना करता है, पिंडम अपने ही स्थूल शरीर को हित्वा त्याग कर विषेद प्रवेश करे, प्राण सूक्ष्म शरीर में वायुभूत वायु जैसा बनकर षट अंग्रिवत भौरे की तरह जो एक फूल से दूसरे फूल में मंडराता है। मेरे साथ, जब कोई पूर्ण योगी किसी अन्य शरीर में प्रवेश करना चाहता है, अन्यों की शरीर में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि अन्य शरीर में अपना ध्यान करे, अन्य के शरीर में अपना ध्यान करे और तब अपना निजी स्थूल शरीर त्याग कर और तब अपना स्थूल शरीर त्याग कर वायु के मार्गों से होकर वायु के मार्गों से होकर अन्य के शरीर में उसी तरह प्रवेश करे उसी तरह प्रवेश करे जिस तरह भौरा उड़कर एक फूल छोड़कर दूसरे पर चला जाता है। एक फूल छोड़कर दूसरे पर चला जाता है। हाँ, इसमें शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा, ये वर्णन है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। शिल प्रपात की जय। तात्पर्य शिल प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा। जिस तरह नथनों तथा मुंह से वायु शरीर के भीतर खींची जाती है, वैसे ही योगी के सूक्ष्म शरीर की प्राणवायु बाह्य वायु के रास्तों से होकर यात्रा करती है और दूसरे व्यक्ति के शरीर में आसानी से प्रवेश करती है। जिस तरह भौरा एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर चला जाता है, मनुष्य किसी वीर पुरुष या सुंदर स्त्री की प्रशंसा कर सकता है और उनके अद्वितीय शरीर के भीतर जीवन का अनुभव करने की इच्छा कर सकता है। ऐसा योग परकाय प्रवेशनम की सिद्धि द्वारा संभव है। शुद्ध भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आध्यात्मिक रूप में ध्यान मग्न होने से किसी भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार भक्तगण दिव्य अवस्था में रहते हैं और सनातन जीवन के स्तर पर तुष्ट रहते हैं। हरे कृष्ण माता। ये बात है, ये तो पहले भी कई बार बताया गया। भगवान का शुद्ध भक्त का इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। वो भगवान के लगातार ध्यान में रहता है, भगवान से अपने को जोड़े रखता है और अंत में समाधि में चला जाता है। जब वो अपने को भगवान को समर्पण कर देता है तो वो इतना महान बन जाता है, उसके लिए ये चीजें किसी वो नहीं है। और भक्ति मार्ग पर जो क्योंकि ये ज्ञान भगवान उद्धव को दे रहे हैं कि योग सिद्धि क्या है, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इनका यहाँ डिटेल वर्णन नहीं है। लेकिन अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी और वो सिद्धि प्राप्त करके आप योगी बन जाते हैं तब, क्योंकि एक्चुअली योगी का मुख्य लक्ष्य परमात्मा को पाना है।
लेकिन ये सिद्धियां प्राप्त कर सकता है योगी तपस्या में, और वहीं से उसका विचलित हो जाता है। वो कहाँ परमात्मा को पाना चाहता था, कहाँ एक अणिमा मिल गई, तो वो वहीं उससे मोहित हो जाता है कि अरे ये तो गजब की चीज है, मैं तो ऐसा बन सकता हूँ। तो वहीं से फिर ऐसे रूप आपको दिख सकते हैं भौतिक जगत में। ये सिद्धियां याद रखिए, जो भी प्राप्त करते हैं भौतिक, ये भौतिक सिद्धियां हैं। ये कोई आध्यात्म से इनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये कहा है अध्यात्म में भी ये शक्तियां हैं, वो अलग है। भौतिक स्तर पर जो सिद्धियां प्राप्त हम कर सकते हैं ये साधना के द्वारा, ये ये भौतिक है, ये भौतिक सिद्धियां हैं। जैसे आप कुछ करिश्मा आप देखते होंगे, कोई योगी अपने को जमीन पर बैठा हुआ ऊपर उठा सकता है, लोग कहते हैं भगवान है, उसी को भगवान मानने लग जाते हैं। वो सिद्धि प्राप्त कर चुका है। ये सिद्धियां भौतिक हैं, ये आध्यात्मिक नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये तो सिद्धि ऐसे लग रहा है इसको पढ़े ही ना। इसको पढ़े ही ना। क्योंकि मैं इसलिए इतना इसलिए भगवान ने इतने सूक्ष्म रूप में दिया है कि इसको पढ़ के तो आप सिद्धि प्राप्त कर भी नहीं सकते हैं। प्राप्त करनी भी नहीं प्रभु जी। और फिर प्रभु जी, मुझे वृत्रासुर की प्रार्थना याद आती है कि भक्तों को जो है ये सिद्धि या कोई उनको मैटर नहीं करती, उनको चाहिए भी नहीं। वृत्रासुर इतना बड़ा असुर होकर भी, इतना बड़ा उसका तो साइज भी कितना बड़ा था वृत्रासुर का। वो बोलता है न नाकपृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम नो योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। न योग सिद्धिर, मुझे कोई योग सिद्धि नहीं चाहिए। मुझे आपके भक्तों का दास बना दो सिर्फ। तो प्रभु जी, इसलिए सच बोलूं प्रभु जी, ये सिद्धियां एक्चुअली भागवतम का विषय है तो ये पढ़ना चाहिए। लेकिन इससे प्रभु जी, क्योंकि आगे जाकर जो आएगा कि भगवान के भक्तों को भी ये सिद्धियां भक्ति के कारण अपने आप ये मिलने लगती है, लेकिन भक्त जो है उसकी तरफ वो आकर्षित नहीं होता, ध्यान भी नहीं देता। तो कहीं ना कहीं फिर ये चीजें जो है, ऐसे आप उपासना करोगे तो ये सिद्धि मिलेगी, दूसरे के मन की बात जानोगे, फिर इंद्रियों को कंट्रोल करके, दूसरों के इंद्रियों को कंट्रोल करके उसके द्वारा आप लोग अपना काम वसीयता यानी अपना काम को पूरा कर लोगे। तो ये सब चीजें हैं प्रभु जी, ये सब चीजें कहीं बिविल्डर्ड ना कर दे, कहीं हमें भक्ति पथ से ना हटा दे, क्योंकि बहुत कठिन है प्रभु जी भक्ति में टिके रहना। तो इसीलिए मैं सच बोलूं प्रभु जी, मैं डीपली इसको स्टडी कर ही नहीं रही हूँ। हाँ, ये सही, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जरा सा भी कोई आपको सिद्धि मिले, आप अपने पद से विचलित हो सकते हैं, क्योंकि आपका मार्ग भक्ति मार्ग है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए तो ये चीजें तो मीनिंगलेस हो जाती हैं। फिर बात ये है, यही बताया है इसमें और भी। एक चीज बहुत सुंदर यहाँ पर कल के इसमें पोर्शन में हमारा आकर गया कि ये सब सिद्धियां ठीक है ये मिलेगी, लेकिन उसमें भौतिक और आध्यात्मिक का जो भेद बताया गया था कि लोग अपने बलबूते पर जो भी तपस्वी है वो अर्जित तो कर लेते हैं, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदान की गई है, वो उस लेवल की नहीं है जो भगवान के भक्तों को मिलेगी या फिर जो भगवान के पास है। तो वो जब अंतरंगा शक्ति जब भक्ति के द्वारा मिलेगी वो उच्च कोटि की होती, लेकिन भक्त लोग उसमें भी उनका आसक्ति नहीं रहती। और योगेश्वर के रखकर भगवान को बताया गया, ये सब सिद्धियों के स्वामी योगेश्वर भगवान है।
वो चीज हाँ, बहुत तो अच्छी लगी प्रभु जी। ये अध्याय हमारे खाली ज्ञान के लिए है और हाँ भक्ति हाँ के लिए। प्रभु जी, मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। हरे सिर्फ भागवतम में कृष्ण। आया है कि भगवान योगेश्वर है और उनके पास ये सब सिद्धियां है, ऐसे समझकर इसको पढ़कर निकल लो। बिल्कुल बिल्कुल। हरे हरे कृष्ण। आप कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे शिष्य कृष्णा प्रभु जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। हरे प्रणाम।